तो भाई फाइनली फाइनली हम यहां तक पहुंच गए यार। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, सिर्फ 10 दिन के अंदर मैं यहां पे पहुंच गया हूं। मतलब अनबिलीवेबल है मेरे लिए, क्योंककि मुझे नहीं लगा था इतनी जल्दी मैं फंडेड अकाउंट पास कर लूंगा। आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो यार, सिर्फ $500 चाहिए, टू बी प्रिसाइज $449, $449 चाहिए मुझे $50,000 के फंडेड अकाउंट को पास करने के लिए। अब यहां पे आप देखोगे तो सिर्फ एक ट्रेड मैं लूंगा, अभी एक ट्रेड देखेंगे आपके सामने, मैं एक ट्रेड लूंगा, अगर वो नहीं जाती है तो फिर मैं क्या करूंगा, दूसरी ट्रेड लूंगा मार्टिंगल फॉलो करके, और फिर तीसरी ट्रेड लूंगा। आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे कि आपने ये पास कैसे किया, क्या क्या मुश्किलें आई, क्या जर्नी आपने फॉलो करी, क्या मार्टिंगल स्टेप्स थे, क्या रिस्क मैनेजमेंट थे, क्या मिनिमम 7 डेज ट्रेडिंग करनी पड़ती है, या फिर फंडेड अकाउंट पास करने के बाद यानी असेसमेंट टेस्ट पास करने के बाद फंडेड अकाउंट कैसे मिलता है। सारी चीजों के क्वेरीज के जो आंसर है मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूं, और मैं दिखाने वाला हूं भाई $50,000 का अकाउंट कैसा होता है फंडेड अकाउंट का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रेड ले लेते हैं। अभी आप देख रहे होंगे हमें चाहिए एग्जैक्टली $483 की ट्रेड। अभी हम $483 की ट्रेड ले रहे हैं। पुट के लिए मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। ओके, नॉट गोइंग इन, हमारे फेवर में वो नहीं जा रही है। 2 मिनट की एक्सपायरी के साथ मैंने करी है एशिया कंपोजिट इंडेक्स पे, ठीक है। तो ये मैंने क्यों करी, क्योंकि पैराबोलिक सार का ऊपर सपोर्ट मिल रहा है, नीचे आप देखोगे तो बुल्स पावर एंड बीएस पावर का सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए मैंने ये जो ट्रेड है वो प्लेस करी है। जो ट्रेड है वो मैंने कन्फ्रंटेशन की स्ट्रैटेजी के ऊपर प्लेस करी है, जहां पे बुल्स पावर बीएस पावर की जो वैल्यू है वो 13 मैंने रखी हुई है। ओके, 13 की वैल्यू है, और यहां पे आप देख सकते हैं ट्रेड का। मैं अभी फ्लिप करने की भी सोच रहा हूं इस डायरेक्शन में। देखो हमारे पास ना फ्लिप का भी ऑप्शन आता है और एक्सटेंड का भी ऑप्शन आता है। हम इसको फ्लिप भी कर सकते हैं और एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल जो कॉस्ट आ रही है वो काफी महंगी आ रही है, तो इसलिए हम फ्लिप नहीं करेंगे। एक्सटेंड कर सकते हैं, बट एक्सटेंड करने का भी कुछ फायदा नहीं दिख रहा। मुझे लगता है ट्रेड हमारी लॉस में जाएगी। तो अगर ये लॉस में जाती है तो मुझे जो नेक्स्ट ट्रेड लेनी पड़ेगी वो $1,000 की लेनी पड़ेगी, बट स्टिल $50,000 का हमारे पास अकाउंट है, तो हम इतना रिस्क बेयर कर सकते हैं। तो ओके, तो अभी आप स्क्रीन पे हमारी ट्रेड देख सकते हो, कंप्लीटली अगेंस्ट है, और हमारी एक्सपायरी में सिर्फ कुछ ही सेकंड्स बाकी है। मतलब कुछ सेकंड्स, मतलब देखो आप, ये 50 के भी अंदर है, 50 सेकंड से भी कम का समय अभी रह गया है। मेरे को लगा था कि मैं लाइव पे आऊंगा और एक ट्रेड बाकी है, सिर्फ 450 का प्रॉफिट है, अगर वो कर लूंगा तो फिर हमारा फंडेड अकाउंट पास हो जाएगा। बट ठीक है यार, मुझे लगता है एक से ज्यादा ट्रेड हमें करनी पड़ सकती है आज के दिन। अब देखो कुछ ओके, अभी देखो मार्केट एकदम से नीचे आ गया है, एकदम एज पे चल रहा है। 12 सेकंड, बहुत कम टाइम सेकंड्स बचे हैं अभी, और देखते हैं कि क्या होता है। तो भाई फाइनली यार, फाइनली हमारा प्रॉफिट हो गया इस ट्रेड के ऊपर यार, और हमें नोटिफिकेशन आ गई। और ये देखो तुम यार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर आ गया असेसमेंट अकाउंट पास्ड। नीचे देखोगे प्रॉफिट टारगेट पे टिक आ गया है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज पे टिक आ गया है, डेली लॉस लिमिट 0 है, अकाउंट की लॉस लिमिट 0 है। भाई भाई फाइनली मैंने ये चीज करके दिखा दी आप लोगों को। बहुत मेहनत लगी, एंड वी डिड इट भाई, वी डिड इट। जो मैंने पहले इंट्रो बोला था उसको जस्टिफाई कर दिया। मेरे को तो ये भी डर लग रहा था कि अगर नहीं पास होगा तो क्या करेंगे, बट ठीक है, जो हुआ अच्छा ही हुआ। तो भाई देखो फंडेड अकाउंट पास हो गया है। अभी आप अपनी स्क्रीन पे, तो भाई एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं इस पेज को। मैंने रिफ्रेश कर लिया, और रिफ्रेश करके देखते हैं भाई कैसी फीलिंग है। फीलिंग बहुत ही ज्यादा नाइस है, क्योंकि हमें फंडेड अकाउंट का ऑप्शन अनेबल हो गया है। अब आप लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे, तो मैं आपके एक एक सवाल का जल्दी से जवाब दे देता हूं। कितने दिन में मैंने किया, मैंने 10 दिन में किया। 7 डेज जो मिनिमम ट्रेडिंग टारगेट है। बहुत सारे लोगों का है भाई 7 दिन में करना है, क्या 7 दिन में नहीं करना, 7 दिन मिनिमम ट्रेड करनी है आपको। एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूं कि आपने 2 दिन में अगर ये टारगेट पूरा कर दिया, $12,500 का 2 दिन में आपने टारगेट पूरा कर दिया अगर, ठीक है, तो 2 दिन में जो आप टारगेट पूरा करोगे तो भी आपको 5 दिन और ट्रेड करनी पड़ेंगी, तब जाके आपका अकाउंट पास होगा असेसमेंट टेस्ट के लिए। असेसमेंट टेस्ट पास होगा फिर आपका फंडेड अकाउंट मिलेगा। तो चलो यहां पे देखो नीचे एक बटन आ रहा है ओपन फंडेड अकाउंट। और भी आपका सवाल होगा, आपका ये भी सवाल आएगा कि भाई मार्टिंगल स्टेप्स क्या क्या फॉलो करें। तो मैंने जो फॉलो करे वो करे हैं। मेरा पहला जो ट्रेड लिया मैंने वो $250 का, सेकंड ट्रेड मेरा $500 का, थर्ड ट्रेड मेरा $1,000 का। 3 स्टेप मार्टिंगल मैंने फॉलो किया है, मतलब 2 स्टेप मार्टिंगल मैंने फॉलो किया है। और इसके साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट भी मैंने यहां तक ही फॉलो किया है, इसके ज्यादा मैं रिस्क में भी नहीं गया हूं। मैंने जो स्ट्रैटेजी फॉलो करी है, अलग अलग स्ट्रैटेजीज मैंने फॉलो करी है। पहले मैं कन्फ्रंटेशन भी मैंने किया था,
जिगजैग भी मैंने किया है, बॉलिंगर भी मैंने किया है, SMA EMAs भी मैंने किया है और एलिगेटर भी मैंने किया है। अब आप लोग बोलोगे हम कैसे कर सकते हैं, तो भाई मैंने YouTube के ऊपर एक सीरीज शुरू करी है जिसका थंबनेल भी आप अभी वीडियो के अंदर देख पा रहे होंगे। तो ये जो सीरीज है इसके अंदर मैं डेली ट्रेड कर रहा हूं। हाँ, आज मैंने ट्रेड नहीं करी इस सीरीज के ऊपर क्योंकि आज मेरे को ये वाला अकाउंट पास करना था, तो इसमें मैं कल ट्रेड करूंगा। तो मैंने कल एक वीडियो अपलोड करा था यूट्यूब के ऊपर जिसमें मैंने दिखाया था आपको कि मैं कैसे ट्रेड करूंगा 5,000 के डॉलर के अकाउंट पे। ये $50,000 का अकाउंट है, वो 5,000 जिसमें मैंने एक दिन ट्रेड भी करके दिखाई, स्ट्रैटेजी भी आपको बताई। अब $50,000 के अकाउंट पे हम आ चुके हैं। और भी आपके कोई सवाल रहते हैं चैट सेक्शन में, मतलब सॉरी कमेंट सेक्शन में पूछो, मुझे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो। आई एम वेरी एक्साइटेड, दैट्स व्हाई मैं थोड़ा बोल नहीं पा रहा हूँ, इधर उधर वर्ड्स इधर उधर हो रहे हैं। व्हाई आई एम एक्साइटेड बिकॉज फर्स्ट टाइम शायद इंडिया के अंदर ये पहला फंडेड अकाउंट होगा जो पास हुआ है, जितना मेरे नॉलेज में। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा, बट जितना मेरे नॉलेज में, क्योंकि मुझे किसी ने भी स्क्रीनशॉट अभी तक नहीं भेजा है, दिस इज द फर्स्ट अकाउंट इन इंडिया जो पास हुआ है, ठीक है, फंडेड अकाउंट पे। चलो ओपन फंडेड अकाउंट पे क्लिक करते हैं। अभी तक देखो हमारे पास एक असेसमेंट अकाउंट के नाम से अकाउंट आ रहा है, ठीक है। अब हम करते हैं ओपन फंडेड अकाउंट। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहां पे हमारे पास आता है वंस यू कंफर्म योर असेसमेंट अकाउंट विल बी आर्काइव एंड अ फंडेड अकाउंट विद अ $50,000 बैलेंस विल बी क्रिएटेड। मतलब जैसे ही मैंने इस पे कंफर्म कर दिया, मेरा ये जो असेसमेंट अकाउंट है ये हट जाएगा और आर्काइव हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा, और इसकी जगह पे मेरे पास आ जाएगा फंडेड अकाउंट $50,000 का। और मैंने आपको बताया कि ये अकाउंट परचेस करने के लिए कितने डॉलर खरीदे, कितने डॉलर इन्वेस्ट करे थे। मैंने करे थे $500। अब भाई देखो, अब भाई चांदी होने वाली है क्योंकि $500 मैंने लगाए और उस पर मुझे अकाउंट मिल रहा है $50,000 का। यानी कि अब मैं $50,000 के अकाउंट के ऊपर जितना भी प्रॉफिट करूंगा वो मैं विड्रॉ कर सकता हूं वंस इन अ वीक, और वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैं प्रॉफिट भी करूंगा और उसको मैं विड्रॉ भी करके दिखाऊंगा आपको हर वीक में कि कैसे विड्रॉ करते हैं। टेलीग्राम कम्युनिटी में नहीं हो तो वहां पे ज्वाइन हो जाओ। जिन लोगों को फंडेड का कुछ भी नहीं पता कैसे करना है क्या करना है, तो भाई फंडेड अकाउंट जो है उसका वीडियो भी मैंने बनाया है, दूसरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने। और जिनके पास फंडेड अकाउंट अभी तक नहीं आया है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करो, जल्दी से उस पर रजिस्टर करो, फंडेड अकाउंट ले लो। $59 का लेना है तो $59 का ले लो, 100 का लेना है तो 100 का ले लो, 250 का लेना है तो वो ले लो, या फिर 500 का ले लो। जैसे आप ये फंडेड अकाउंट में से कोई एक अकाउंट ले लोगे, उसके बाद मेरी यूट्यूब के ऊपर वीडियो सीरीज आ रही है जहां पे मैं डेली आपको बताता हूं, उस सीरीज को फॉलो कर लो और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। उसके बाद आपका फंडेड, मैं कंप्लीटली आपकी हेल्प करूंगा फंडेड अकाउंट को पास करने में, ठीक है। चलो भाई, तो जय श्री गणेश कर देते हैं, कंफर्म पे क्लिक कर देता हूं। और जैसे ही मैंने कंफर्म पे क्लिक किया, भाई यहां पे आ गया है फंडेड अकाउंट। देखो यहां पे आ चुका है फंडेड अकाउंट, और यहां पे वो चला गया भाई, फंडेड अकाउंट आ गया। यहाँ पे असेसमेंट वाला जो था ना पहले, वो गायब हो चुका है, अब आ गया है फंडेड अकाउंट। और यहाँ पे देखो, जो पहले आता था असेसमेंट टेस्ट, उसकी जगह पे आ गया है ओलिम्प का फंडेड अकाउंट आ गया है, और एक्टिव आ गया फंडेड अकाउंट। अब जैसे ही देखोगे फंडेड अकाउंट एक्टिव आ गया है, उसमें देखो आप अभी मंडे, आज क्या हो गया, आज गुरुवार है, देखो तो कल हो गया शुक्रवार, शनिवार, रविवार, मतलब मेरे पास 3 दिन है। देखो 3 दिन दिखा रहा है, 3 दिन में मैं जो भी रिवॉर्ड करूंगा उसको मंडे को मैं पे आउट ले सकता हूं, ठीक है। अब 3 दिन में रिवॉर्ड, अब उसका इसमें कंडीशंस क्या है? कंडीशंस ये है कि प्रॉफिट टारगेट जो मुझे कंप्लीट करना है वो करना है 12,500, मतलब सेम टू सेम वही कंडीशंस होंगी जो आपकी असेसमेंट टेस्ट में होंगी। उसके बाद डेली का लॉस लिमिट भी यहां पे है और अकाउंट का लॉस लिमिट भी यहां पे। कंडीशंस कुछ भी चेंज नहीं हुई है। और ये क्यों चेंज नहीं हुई है, कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि भाई अगर कंडीशन सेम ही है तो फायदा क्या है। मैं आपको फायदा बताता हूं इसका क्या है। कंडीशंस यहां पे अगर सेम नहीं रहेंगी तो फिर आप ऐसा समझो आप एक डिसिप्लिन के साथ ट्रेड नहीं कर रहे। जो भी लोग ये फंडेड अकाउंट को पास कर पाएंगे उन लोगों को, वो लोगों के लिए जो भी लोग असेसमेंट टेस्ट को पास कर पाएंगे वो लोगों के लिए फंडेड अकाउंट है। जो लोग असेसमेंट टेस्ट नहीं पास कर पाएंगे या तिगड़म बाजी से करेंगे, तुक्के लगा के करेंगे, वो लोग यहां पे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फंडेड अकाउंट लेने के लिए असेसमेंट टेस्ट जो आप पास करेंगे वो पूरा डिसिप्लिन से आपको पास करना पड़ेगा, विथ रूल्स आपको पास करना पड़ेगा। जैसे ही वो आप पास कर लोगे उसके बाद आपको वापस से रूल्स ही फॉलो करने, सारे रूल्स फॉलो करो, $12,500 का प्रॉफिट टारगेट पूरा करो, और हर 7 दिन में एक बार, यानी अगर मान के चलो अगर मैंने यहाँ पे प्रॉफिट कर लिया और यहाँ पे 3 दिन एक्सपायर भी हो गए तो भी अगले दिन वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, नेक्स्ट वीक में वो प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वो जीरो नहीं होने वाला, वो नेक्स्ट वीक में मैं फिर वो विड्रॉ ले पाऊंगा, ठीक है। हो सकता है अगर आप 1250 को करने में 2 वीक आपको लग जाए, जैसे मुझे 10 दिन लगे तो 10 दिन लगेंगे, तो आप हर 10 दिन में एक बार विड्रॉ ले लो, दैट्स नॉट एन इश्यू, ठीक है।
तो भाई इस चीज का ध्यान रखो, और जैसे मैंने वहां पे ट्रेड किया था सेम डिसिप्लिन से आपको यहाँ पे ट्रेड करना है, मुझे भी यहाँ पे ट्रेड करना है। यहाँ पे आपका रिवॉर्ड आता जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा देता हूं आपको, एग्जाम्पल के लिए एक मैं $50 की ट्रेड लेके आपको दिखाता हूं, ठीक है। मैं $50 की ट्रेड लेता हूं कॉल के लिए, और एक्सपायरी 2 मिनट की, और मैं आपको, हम देखेंगे कि अगर हमारी ये ट्रेड प्रॉफिटेबल रहती है तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो रिवॉर्ड है वो कितना हमें मिल रहा है इस पर्टिकुलर अकाउंट पे। $50,000 का फंडेड अकाउंट है। आप सोचो कि क्या नेक्स्ट लेवल चीज हो गई यार। अगर मैंने ये अकाउंट के लिए खर्च किए सिर्फ $500, और अगर मुझे विड्रॉ जो मिलेगा वो मिलेगा लगभग $10,000 का। यानी कि अगर मैं उसको मल्टीप्लाई भी करूं तो मुझे याद भी नहीं, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कितना गुना हो जाएगा वो। तो ये एक, इसको मतलब एक वरदान ही समझो, मतलब बहुत अच्छा फीचर है जो मैं काफी टाइम से चाह रहा था लिमिटेड में आना, बट स्टिल बहुत सारे लोग अभी भी इसको मिस कर रहे हैं, जिनको पता भी नहीं है क्या होता है, कैसे होता है। स्टिल मैं यही बोलूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से जाओ, क्लिक करो लिंक पे, अकाउंट बनाओ, अकाउंट बना के मुझे सेंड करो आपका ट्रेडर आईडी, एक डिपॉजिट करो आपके अकाउंट में $59 का मिनिमम, और फंडेड अकाउंट जो है वो ले लो। वेट मत करो इसमें, ठीक है। अगर आप इसमें वेट करोगे तो बैठे रह जाओगे, ठीक है। ये बैठे रहने वाली सी चीज नहीं है, इसकी वेट करने वाली चीज नहीं है, ये बहुत ही भाई नेक्स्ट लेवल चीज है। मतलब अब देखो, मैंने एक $50 की ट्रेड लगा दी, अगर मेरे पास $500 का अकाउंट होता तो मैं $50 की ट्रेड कभी भी नहीं लगाता। मुझे पता है मेरे को मार्टिंगल्स फॉलो करने पड़ेंगे, मुझे एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लानिंग के साथ जानी पड़ेगी, तो मैं इतनी बड़ी ट्रेड कभी नहीं लगाता। मैंने इतनी बड़ी ट्रेड क्यों लगाई है $50 की? मुझे पता है कि मेरा लॉस टारगेट $2500 है आज के दिन का, $2500। अगर मेरी लॉस भी चलेगी तो मैं नेक्स्ट ट्रेड पे उसको रिकवर कर लूंगा। और मैं तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूं यार, मुझे ये दिखाना है आपको कि रिवॉर्ड यहाँ पे कैसे अपडेट होता है। दिस इज द रीजन कि मैंने ये ट्रेड जो है आपको लाइव करके दिखाई है अनफंडेड अकाउंट पास करने के बाद। तो भाई आई एम वेरी हैप्पी, एंड आई होप आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि ये ऑप्शन आपको कहीं भी और दिखा क्या इस वीडियो से पहले। नहीं दिखा तो भाई इस वीडियो को एक लाइक करो, कमेंट और शेयर बिल्कुल करो, बिकॉज मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूं, मेरी टीम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती है, बहुत रिसोर्सेज लगते हैं। अब ये ट्रेड हमारी लॉस में चली गई, ठीक है, ओके। तो यहां पे आप देखोगे तो हमारा जो लॉस टारगेट है वो हो गया 50 का, और प्रॉफिट हो गया -50, ठीक है। मतलब हमारा अब हमको वापस से प्रॉफिट करना पड़ेगा। तो मैं अभी 1 मिनट की ट्रेड लूंगा, डाउनवर्ड में मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया। मतलब देखो, समझो आप, यहां पे आपने $50 लॉस कर दिया तो वो प्रॉफिट टारगेट में से माइनस हो गया। एग्जाम्पल के लिए कि आपने $100 का प्रॉफिट किया एग्जाम्पल के लिए, और उसमें से फिर आपने 50 का लॉस कर दिया, तो वही प्रॉफिट टारगेट वही चीज है कि वो आपका 100 में से 50 माइनस कर देगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि कितना बढ़िया चीज है ये। एग्जाम्पल के लिए आपने 1200 का प्रॉफिट किया और 100 की एक ट्रेड आपने लॉस कर दी, तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 1100। वैसे ही यहाँ पे जो प्रॉफिट टारगेट आपको दिख रहा है जो स्टार्ट हुआ है वो -50 से क्यों शुरू हुआ है? क्योंकि हमारी पहली ट्रेड जो है दिन की वो लॉस में क्लोज हो गई है, ठीक है। और इसी वजह से मैंने $100 की ट्रेड ली है, बट इसकी एक्सपायरी मैंने 1 ही मिनट रखी है, जिसकी एक्सपायरी अभी 19 सेकंड्स के अंदर होने वाली है। आई डोंट नो यार, अच्छा मैं बिटकॉइन पे ट्रेड कर रहा हूँ क्या ओटीसी पे, इस वजह से शायद ये सपोर्ट नहीं कर रहे स्ट्रैटेजी, ठीक है। प्रोबेबली मैं बिटकॉइन पे ट्रेड कर रहा हूँ ना, इसी वजह से। तो एक काम करते हैं, हम हमारा पेयर चेंज करेंगे, बट अगर ये ट्रेड नेगेटिव जाती है तो इन दिस केस, अरे यार बहुत ही क्लोज है, ओके क्लोज थी, ठीक है। तो अब हमारा प्रॉफिट टारगेट हो गया -50। तो एक काम करते हैं, चलो हम चलते हैं हमारा फेवरेट एशिया कंपोजिट पे, जो कि इस स्ट्रैटेजी के साथ अच्छा काम कर रही है। अब हम जाएंगे $200 पे, और मैं आराम से जा सकता हूँ $200 पे। देखो इसके पीछे रीजन क्या है, $200 पे आराम से क्यों जा सकता हूं मैं? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो लॉस टारगेट है दैट इज $2500 तो मैं इतना तो रिस्क ले ही सकता हूं, ठीक है। अगर ये भी ट्रेड नेगेटिव जाती है देन आई कैन गो विद द 500, बट स्टिल जो मेरे मार्टिंगल है मैं वो भी फॉलो नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ आप लोगों को दिखा रहा था कि रिवॉर्ड कैसे अपडेट होता है। हालांकि अगर मेरे फेवर में चीजें नहीं जाती हैं तो मैं स्टॉप भी कर सकता हूं, क्योंकि मुझे ये अकाउंट को मैं डेली लिमिट ब्रीच नहीं करनी है, ठीक है। अब मेरे को कोई असेसमेंट टेस्ट की टेंशन नहीं है, दिस इज फंडेड अकाउंट, दिस इज नॉट असेसमेंट अकाउंट। एक चीज याद रखना, ये फंडेड अकाउंट है, ठीक है, असेसमेंट अकाउंट नहीं है ये, इसमें मुझे कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं मान के चलो आज लॉस भी कर गया, मान के चलो डेली का लॉस भी मेरा $200 तक पहुंच गया, कोई बात नहीं, मैं कल से शुरू कर लूंगा, कोई इश्यू नहीं है। आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो मेरी जो लॉस लिमिट है वो रीसेट हो जाएगी, ठीक है। चलो तो भाई वो ट्रेड में हमारी नेगेटिव चली गई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रेड ले लेते हैं। जस्ट नंबर्स है मेरे भाई, ये मैं आप लोगों को कहता हूं ना, दीज आर जस्ट नंबर्स। क्यों कहता हूं मैं नंबर्स है?
क्योंकि भाई ओटीएम एंड आईटीएम जो है इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, लॉस एंड प्रॉफिट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। इट डिपेंड्स कि आप अपने ट्रेडिंग प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करता है, ये सारी चीजें इस चीज पे डिपेंड करती है। महीनों से आपको यही एक चीज समझा रहा हूं मैं, काफी सॉरी महीनों से नहीं भाई, सालों से मैं आपको यही चीज समझा रहा हूं। जो भी लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सारे लोगों का एक चीज रहता है, अभी भाई इतनी सारी ट्रेड आपने लॉस कर दी यार, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। नहीं मेरे भाई, गड़बड़ कहां हुई है यार, ट्रेड लॉस ये तो हुई है, उसमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो जाएगा भाई। आप अपने ट्रेडिंग प्लानिंग को फॉलो करो। ट्रेडिंग प्लानिंग के अंदर आप जो एग्जीक्यूट मेरे साथ डेली, अगर आप लाइव स्ट्रीम में हो तो आपको पता ही होगा, 3 बजे मैं लाइव स्ट्रीम करता हूं यूट्यूब पे डेली, मंडे टू फ्राइडे। ट्रेडिंग प्लानिंग के अंदर आता है स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग प्लानिंग के अंदर आता है मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कब रुकना है, क्या करना है, सब कुछ उसके अंदर आता है। अगर आप एक ट्रेडिंग प्लानिंग के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे हो सारी चीजें, तो आपको लॉस और प्रॉफिट का कभी फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपको आईटीएम ओटीएम का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बस किस चीज का फर्क पड़ेगा, आज के दिन का खत्म होने से पहले मेरा बैलेंस कितना है। आज मैं ट्रेडिंग खत्म कर रहा हूं, आज का दिन मेरे लिए खत्म हो गया, तो मेरा आज बैलेंस कितना है, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है आज के पूरे दिन में, और आज के पूरे दिन में मुझे कितना लॉस हुआ है। चाहे उसमें मैंने 10 आईटीएम ट्रेड ली हो और 50 ओटीएम ट्रेड ली हो, डजंट मैटर। हर 5 ट्रेड के ऊपर आपकी एक आईटीएम ट्रेड है, 5 लॉस ट्रेड और एक आईटीएम ट्रेड, यानी ओटीएम आईटीएम का रेशियो आपका 1:5 है। स्टिल इतना बड़ा रेशियो होने के बाद भी आप प्रॉफिटेबल है, ये मैटर करता है मेरे भाई। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। देखो ट्रेडिंग और गैम्बलिंग के बीच में ना एक माइनर सी रेखा है, उसको लांघो मत, ठीक है, उस चीज का ध्यान रखो। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता व्हाट इज ट्रेडिंग, वो लोग बहुत हेडिक लेते हैं, बहुत सोचते हैं। उतना मत हेडिक लो। देखो आपको अगर एक्चुअल में ट्रेडिंग करनी है ना, तो आपको इन सब चीजों से ऊपर आना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस, आपको बस एक प्लानिंग को फॉलो करना पड़ेगा विद प्रॉपर डिसिप्लिन। अगर आप वो फॉलो कर लेते हैं, एक अच्छे डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, तो आप अभी देखो हमें टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, $475 का, राइट। तो ऊपर देखो भाई, मेरा रिवॉर्ड $475 हो गया है। ऊपर देखो, मतलब मैं $475 का विड्रॉ ले सकता हूं, देखो आप। और नीचे देखो, प्रॉफिट टारगेट जो है मेरा वो 125 का हो गया है। मतलब भाई आपका जो भी प्रॉफिट ट्रेड होगा वो यहां पे आपके रिवॉर्ड में आ जाएगा। और यहां पे आप देखो कि 125 का प्रॉफिट टारगेट मेरा कंप्लीट हो गया है, क्योंकि मेरी अब देखो, अब मैंने आज 3 ट्रेड ली, 4 ट्रेड ली, 3 मेरी नेगेटिव गई, 1 पॉजिटिव गई, पर उससे फर्क क्या पड़ा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। दिस इज ट्रेडिंग मेरे भाई, दिस इज ट्रेडिंग। मैं कभी भी लॉस प्रॉफिट कुछ नहीं सोचता। तो भाई ये अकाउंट के अंदर मेरा रिवॉर्ड आ चुका है $475 का, जो मैं विड्रॉ कर सकता हूं। अब ऐसे ही मैं करूंगा और रिवॉर्ड अच्छा सा कलेक्ट करूंगा, और उसके बाद हम विड्रॉ करेंगे एक अच्छी खासी अमाउंट। मेरा देखो डेली का लॉस लिमिट 0 हो गया, अकाउंट का लॉस लिमिट 0 हो गया है। भाई मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, एंड आई होप आप गाइस, आप सारे लोग मेरे साथ ट्रेड करेंगे फंडेड अकाउंट के साथ। लिंक अभी भी बता रहा हूं डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाओ, रजिस्टर करो और मुझे टेक्स्ट करो टेलीग्राम पे नाउ, बिल्कुल वेट मत करो। ये फंडेड अकाउंट जिस तरीके से मैंने पास किया है, मैं आपका भी पास करवा सकता हूं। मैं आपको पूरे तरीके मैंने बताए, और भी बहुत सारी चीजें करवा सकता हूं। मैं डेली वीडियोस की सीरीज ला रहा हूं, उस सीरीज को मिस मत करना। मैं 2 बार 3 बार बता चुका हूं, विद बोल्ड लेटर्स, विद अंडरलाइन एंड कैपिटल लेटर्स मेरे भाई। डोंट मिस द सीरीज। आज की इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना। आई होप आप टर्म्स एंड कंडीशन समझ गए होंगे। कुछ सवाल रहता तो मेरे से जरूर पूछ लीजिएगा। ऑल सजेशंस एंड फीडबैक्स आर वेलकम। भाई एक चीज आपको इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं कि ट्रेडिंग के अंदर ना रिस्क इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे आपका हार्ड एंड मनी इन्वॉल्व होता है, आप अपने पैसे को जीरो भी कर सकते हैं। तो भाई जब भी आप ट्रेडिंग शुरू करें, इस वीडियो को देख के ट्रेडिंग ना शुरू करें, अपनी सोच समझ से ट्रेडिंग शुरू करें। आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज को समझे कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना नहीं ले सकते। पैसा अगर गया तो आपको कितना नुकसान होगा, हर एक चीज को अंडरस्टैंड करें, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग शुरू करें, उससे पहले शुरू ना करें। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट एडवाइजर की एडवाइस ले लें भाई, उसके बाद जाएं। ठीक है, चलो मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।